आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय सवनी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 25 बोलों की हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत आज हम 12वें और 13वें बोल की चर्चा करेंगे। तो 12वें बोल में 5 इंद्रियों के 23 विषयों की चर्चा की गई है। तो चौथे बोल में 4th नंबर का जो बोल था, इसमें हमने इंद्रियों की विस्तार से चर्चा की थी। इस बोल में इंद्रियों के जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसकी चर्चा की गई है। तो इंद्रियां 5 हैं: श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। 5 इंद्रिय हैं। 5 इंद्रियों के विषय भी 5 हैं। श्रोतेंद्रिय का विषय है साउंड, चक्षुरेंद्रिय का विषय है कलर, घ्राणेन्द्रिय का विषय है स्मेल, और जो रसनेन्द्रिय है इसका विषय है टेस्ट, जो स्पर्शनेन्द्रिय है इसका विषय टच। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 इंद्रियां हैं और उनके सब्जेक्ट भी 5 हैं। डिटेल से, विस्तार से 5 इंद्रियों के 23 विषय हो जाते हैं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पदार्थ होते हैं, उसे मूर्त कहा जाता है। जिनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होता है उसे अमूर्त कहा जाता है। जो इंद्रियां हैं उनसे हम केवल मूर्त पदार्थ को ही देख सकते हैं, अमूर्त को नहीं देख सकते हैं। 5 इंद्रियों के 5 विषय अलग अलग वस्तु न हो करके वो एक ही मूर्त द्रव्य के पर्याय है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड्डू को हम ले सकते हैं। जैसे लड्डू है तो अंगुली क्या करती है? उसको छू करके पता चलाती है, टच करती है कि ये लड्डू कोल्ड है या हॉट है। और जो रसनेन्द्रिय है वो टेस्ट करके पता चलाती है ये लड्डू खट्टा है या मीठा है। और जो घ्राणेन्द्रिय है वो स्मेल से पता चलाती है कि इसकी स्मेल कैसी है, अच्छी है या बुरी। और घ्राणेन्द्रिय से तो स्मेल का पता चलता है कि लड्डू की स्मेल कैसी आ रही है। स्मेल के आधार पे पता चलता है कि लड्डू फ्रेश है या नहीं है। और आंखें क्या करती है? लड्डू का कलर देखती है, ये लड्डू ग्रीन कलर का है या रेड कलर का है या ऑरेंज कलर का है। जब हम लड्डू को खाते हैं तो उससे खाने में तो थोड़ी साउंड आती है, आवाज आती है, उससे कान को पता चलता है ये लड्डू है, वो फ्रेश लगता है, कई दिनों का नहीं है। यदि हार्ड होता है, हार्ड आवाज आती है, साउंड आती है, तो कान को पता चलता है कि बहुत दिनों का है। यदि सॉफ्ट साउंड आती है, इसका मतलब है लड्डू बहुत दिनों का नहीं, फ्रेश है। ये जो लड्डू है इसमें जो ये 5 कलर एक साथ हैं वो अलग अलग नहीं है, लेकिन इंद्रिय क्या है? वो एक एक इंद्रिय एक एक विषय को ही जान सकती है, ज्ञान कर सकती है। इसीलिए अलग अलग, जैसे अंगुली टच करके पता चलाएगी, कान सुन करके पता चलाएगा, आंखें देख करके पता चलाएगी, और नाक है वो सुगंध से पता चलाएगी, और जीभ टेस्ट से पता चलाएगी। एक चूल में तो एक ही उसके है, एक लड्डू में ही सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन इंद्रियां हैं वो एक एक विषय को जानने से वो 5 एक साथ होने पर भी वो अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से एक एक विषय को ही जान सकती है। क्योंकि
इंद्रिय कितनी ही चतुर क्यों न हो जाए, लेकिन वो अपने अपने सब्जेक्ट को ही जान सकती है। सभी इंद्रिय कहा जाता है स्पेशलिस्ट होती है। जैसे ईएनटी होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, वैसे ही इंद्रियां भी स्पेशलिस्ट होती हैं। जैसे कान है, वो साउंड को ही सुन सकता है, शब्द को ही सुन सकता है, कान से हम देख नहीं सकते हैं। तो आंख है, वो देख सकती है लेकिन वो सुन नहीं सकती है। जो घ्राणेंद्रिय है वो स्मेल ले सकती है लेकिन वो देख नहीं सकती है। रसनेंद्रिय वो टेस्ट ले सकती है लेकिन वो सुन नहीं सकती है। टच है, स्पर्शनेंद्रिय वो टच कर सकती है, स्पर्श का अनुभव कर सकती है, फील कर सकती है, लेकिन स्पर्शनेंद्रिय के माध्यम से देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जान सकती है। ये जो शब्द है उसकी उत्पत्ति यानी वो प्रोड्यूस कैसे होता है, जो अनंत स्कंद मिल करके ये शब्द उत्पन्न होता है। शब्द है वो अनंत अनंत पुद्गल स्कंदों से उत्पन्न होता है। इनफाइनाइट जो पुद्गल जब मिलते हैं, उसके स्कंद मिलते हैं, तब शब्द की उत्पत्ति होती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है संघात और भेद, इन दो से होती है। संघात यानी मिलने से, भेद यानी टूटने से, अलग होने से प्रोड्यूस होती है साउंड। ये जो साउंड होती है वो 3 प्रकार की होती है। जो शब्द है, जो श्रोतेंद्रिय है, उसका विषय है वो शब्द। जो शब्द है वो 3 प्रकार का होता है, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। जीव शब्द किसे कहते हैं? जीव शब्द का मतलब है जो जीव के द्वारा जो बोला जाता है वो जीव शब्द होता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य बोलता है तो वो जीव शब्द है। जो भी जीव होता है उसके द्वारा जो बोला जाता है वो जीव शब्द कहलाता है। और ये जो शब्द है उसकी उत्पत्ति के जैन तत्व विद्या में आचार्य तुलसी ने 8 स्थान बतलाए हैं। 8 स्थानों से शब्द की यानी वर्णों की उत्पत्ति होती है। अष्टौ स्थानानि वर्णाना मूरः कंठ शिरस् तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अष्टौ स्थानानि वर्णाना, वर्णों के उत्पन्न होने के 8 स्थान हैं। वर्णानाम, फिर इसकी संधि विच्छेद करेंगे, उरह, उरह यानी हृदय से शब्द आता है, कुछ शब्द है कंठ से उत्पन्न होता है, और कुछ सिर से, और कुछ जिह्वा मूल यानी जीभ के अग्रभाग से, दंता यानी दांत से कुछ शब्द की उत्पत्ति होती है, और कुछ नासिका नाक से, कुछ ओष्ठों ने होठ से लिप्स से, और तालु से। ये 8 स्थानों से शब्द की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है अजीव शब्द। अजीव शब्द है पुद्गल के जो संघर्षण होता है, टकराते हैं जब, उससे जो साउंड होती है वो अजीव की होती है। जैसे ये दोनों तबले पड़े हैं, दोनों टकराएंगे, उससे जो साउंड होगी वो अजीव की गिनी जाएगी। जैसे बर्तन ऊपर पड़ा है, वो अचानक नीचे गिरा, उसकी जो साउंड आती है वो भी अजीव शब्द की है। जैसे हम चुटकी बजाते हैं वो भी अजीव की है। पैर पटकते हैं, उससे भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी अजीव शब्द की मानी जाती है। तो अजीव शब्द है वो पुद्गलों के संघर्षण से जो ध्वनि होती है वो अजीव शब्द की साउंड मानी जाती है। तीसरी है मिश्र। जो मिश्र शब्द है वो क्या है? सचित और अचित दोनों का जब योग होता है तब ये उत्पन्न होता है। जैसे लड़की है वो बांसुरी बजा रही है, तो बांसुरी तो क्या है? अचित है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है। ये जो लड़की है वो लिविंग है। तो दोनों के योग से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो मिश्र, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तब साउंड प्रोड्यूस हुई, वो मिश्र कहा जाता है। तो बाजा होता है, बाजा बजाते हैं, वो भी मिश्र हो जाता है। जैसे मैंने ऐसे किया,
टेबल और मेरे हाथ में जीव और टेबल है वो अजीब है, ऐसे मैंने किया। इससे जो शब्द साउंड आई, जो साउंड प्रोड्यूस हुई, वो मिश्र मानी जाती है। ये जो शब्द है वो दो प्रकार का होता है, मनोज्ञ शब्द और अमनोज्ञ शब्द। मनोज्ञ शब्द यानी जो मन को अच्छा लगता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कोई व्यक्ति इतना स्वीट बोलता है, उसके शब्द बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छे शब्द के प्रति राग भी हो सकता है। अमनोज्ञ शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि हमारे दिल को हर्ट करता है, तो वो शब्द ऐसे होते हैं जिसके कारण उसके प्रति हमें द्वेष भी हो सकता है। तो ये मनोज्ञ शब्द से तो राग हो जाता है, अमनोज्ञ शब्द से द्वेष हो सकता है। मनोज्ञ शब्द में आसक्त होता है हरिण। जो हरिण होता है वो मनोज्ञ शब्द में आसक्त होता है, जिसके कारण उसकी अकाल में मृत्यु हो जाती है। चौथराध्यान सूत्र का 32वां चैप्टर है, वो पांचों इंद्रियों का उसमें डिटेल से दिया गया है कि कौन से इंद्रियों के विषय में कौन जीव आसक्त होता है, कैसे उसकी अकाल में मृत्यु होती है। तो 32 नंबर का जो चैप्टर है उसको पढ़ना चाहिए, उसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है। ने ये जो शब्द है वो हम कितने योजन दूर तक सुन सकते हैं, हमारे कानों में कितनी कैपेसिटी है। कहा गया है प्रज्ञापना सूत्र जो भाग 2 और चैप्टर 15 और सूत्र 41 में कहा है कि हमारे कान है 12 योजन 12 योजन दूर से आए हुए शब्द को सुन सकते। इतनी कान में कैपेसिटी होती है कि 12 योजन डिस्टेंस से भी वो शब्द को सुन सकते हैं। चक्षुर इंद्रिय का जो विषय है वो वर्ण है। तो जो कलर है, तो वो कलर है वो 5 प्रकार का है। ऐसे तो मेन है वो 5 है और कॉम्बिनेशन करने से बहुत सारे कलर भी हो जाते हैं। मेन तो 5 कलर है, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो और व्हाइट, ये 5 कलर हैं। और उसके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर भी और प्रोड्यूस हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। ये जो रूप होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। यानी कोई रूप बहुत अच्छा होता है व्यक्ति तो अच्छा लगता है, कोई कलर बहुत अच्छा होता है तो उसके प्रति हमारा राग हो जाता है, कोई कलर अच्छा नहीं होता उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो मनोज्ञ रूप में तीव्र आसक्ति पतंगा जो होता है उसको होती है। और पतंगा क्या करता है, रूप में आसक्त होकर के वो लाइट पर आता है, तो लाइट पर आने से अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी उसमें वो जल करके खत्म हो जाता है। जो चक्षु इंद्रिय है वो 1,00,000 योजन दूर तक देख सकती है। ऐसा प्रज्ञापना सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि हमारी आंखें 1,00,000 योजन डिस्टेंस तक देख सकती है। जैसे हम मून को देखते हैं, सन को देखते हैं, तो कितने योजन दूर है वो। और जो ईगल नाम का बर्ड होता है उसकी आंखें भी बड़ी शार्प होती, वो दूर दूर तक क्या चीज पड़ी उसको वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है घ्राणेन्द्रिय। तो घ्राणेन्द्रिय का विषय है स्मेल। स्मेल 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध होती है वो व्यक्ति को अच्छी लगती है, दुर्गंध होती है वो व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है। ये जो गंध होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। जो स्मेल अच्छी आती है वो मन को अच्छी लगती है, उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। जो स्मेल अच्छी नहीं आती, जैसे डस्टबिन है उसको खोलते हैं तो बदबू आती है, अच्छी नहीं आती है, उसके प्रति द्वेष आ जाता है। जैसे जैसे ये फ्लावर्स हैं उसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है तो उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। और ये जो डस्टबिन पड़ा है उसकी सुगंध है अच्छी नहीं होती है, उसके प्रति हमें द्वेष हो जाता है। जो मनोज्ञ गंध होती है उसमें आसक्त होता है भंवरा। जो भंवरा होता है वो फ्लावर का जो स्मेल होती है फ्लावर की, उसमें बहुत ज्यादा अटैच हो जाता, उसका बहुत ज्यादा उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, वो उसकी स्मेल लेता रहता है, उड़ने का नाम नहीं। और सनसेट होते फ्लावर्स क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं।
तो उसके अंदर भौमरा भी बंद हो जाता है। भौमरा जो काष्ठ को, जो वुडन होता है उसको भी काट सकता है, छेद सकता है। फ्लावर्स इतना सॉफ्ट होता है, उसके बाद भी उसको वो छेद नहीं सकता, क्योंकि उसके प्रति उसका अटैचमेंट है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाता है। अचानक एलिफेंट आता है, वो फ्लावर को खा जाता है। भौमरे की भी अचानक ही मृत्यु हो जाती है। जो रसनेंद्रिय है उसका विषय है रस, टेस्ट। ये जो टेस्ट है वो भी 5 प्रकार का है। इसके कॉम्बिनेशन से तो बहुत सारे टेस्ट भी बन जाते हैं, लेकिन मेन है वो 5 है। तिक्त, जो सौंठ होती है, जिंजर होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो तिक्त होता है। कट्टू, बिटर होता है। वो नीम जो होता है, नीम का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कट्टू होता है, यानी कड़वा होता है। और कसेला किसका होता है? जो हरड़े होती है, हरड़े होती है उसका जो टेस्ट होता है, ना तो कड़वा होता है, न तीखा होता है, न मीठा होता है। कसेला अलग अलग टाइप का होता है। और जो इमली होती है वो खट्टी होती है, उसका जो टेस्ट है वो सोर यानी खट्टा होता है। और जो मधुर, मधुर यानी स्वीट, जो शुगर केन होती है, या गुड़ होता है, जागरी होती है, या चीनी होती है, जो शुगर होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। रसनेंद्रिय वो भी 2 प्रकार की होती है, उनके जो टेस्ट होते हैं वो भी 2 प्रकार का होता है। मनोज्ञ टेस्ट होता है कि मन को अच्छा लगने वाला, एक खाना इतना अच्छा होता है तो व्यक्ति को बहुत पसंद आता है, बार बार वो तारीफ करता रहता है। और एक खाना ऐसा होता है जिसका टेस्ट बिल्कुल नहीं होता, टेस्ट लेस होता है, तो बार बार उसकी हम क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो हमें उनसे बचना है, क्योंकि हम खाना खाते समय यदि हम बोलेंगे बहुत कड़वा है, बहुत तीखा है, बहुत खट्टा है, बहुत मीठा है, बहुत कसीला है, ऐसा बोलेंगे तो क्या है? हमारे कर्म का बंधन ज्यादा होगा। इसलिए जो भी आया है उसको हम समता से खाएं, क्योंकि उतरिया घाटी हुआ माटी, यानी जीभ के नीचे उतरती वो सब कुछ माटी बन जाता है। शरीर के स्पर्श मात्र से वो, जो कल तक वो पटेल ब्रदर्स में जो चीज मिठाई बिक रही थी, एक रात मनुष्य के पेट में रहने से दूसरे दिन देखने की भी इच्छा नहीं होती है। इसलिए रसनेंद्र का जो विषय रस है उसमें हमें आसक्त नहीं होना है। लेकिन जो 32वां चैप्टर उत्तरा ध्यान का है उसमें बताया है कि मनोज्ञ रस में आसक्त होता है। मत्स्य यानी फिश जो होती है वो मनोज्ञ रस में आसक्त होती है। और वो फिश क्या करती है? उसको पकड़ने के लिए जो हंटर मैन होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे छोटे आटे के लड्डू बनाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मांस रख देते हैं। उस मांस को खाने के लिए वो क्या है, जो नेट होती है, नेट के कांटे होते, उसमें वो लड्डू रख देते हैं। आटे के लड्डू होते छोटे छोटे, तो वो खाने के लिए वो मछलियां आती है, तो उस नेट के अंदर वो फंसती जाती है, उस कांटे के अंदर वो फंस जाती है, फिर वो निकल नहीं पाती है, अकाल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। स्पर्शनेंद्रिय का विषय है स्पर्श, टच। तो वो 8 प्रकार का है। शीत स्पर्श यानी कोल्ड, जो आइस होता है उसका जो स्पर्श होता है वो कोल्ड होता है। उष्ण यानी जो फायर होती है, अग्नि होती है, उसका जो स्पर्श होता है वो हॉट होता है। स्निग्ध, जो घी तेल आदि होते हैं उसका जो स्पर्श होता है वो स्निग्ध होता है। रुक्ष यानी ड्राई, जो राख होती है उसका स्पर्श एकदम ड्राई होता है, रुक्ष होता है। लघु यानी लाइट, जो कॉटन होता है बहुत लाइट वेट होता है। और गुरु यानी हेवी, जो पत्थर होता है बहुत हेवी होता है। मृदु यानी सॉफ्ट, जो मखमल होती है, मखमल की सरिया बहुत सॉफ्ट होती है। और कर्कश यानी उबड़ खाबड़, जो जमीन होती है उसका जो स्पर्श होता है वो होता है कर्कश, यानी रफ होता है एकदम। तो स्पर्शनेंद्रिय का विशेष स्पर्श है वो 8 प्रकार का है। वो 8 प्रकार के स्पर्श में जो प्रथम जो 4 है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, ये ओरिजिनल है। शेष तो उनके कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। मूल 4 स्पर्श वाले स्कंद अगुरु लघु ही होते हैं, जैसे उच्छ्वास, कार्मण, मन और भाषा। यानी उच्छ्वास यानी श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल, वो भारी भी नहीं होते, हल्के भी नहीं होते, हमें पता भी नहीं चलता है, इसलिए अगुरु लघु। गुरु यानी भारी, अगुरु यानी जो भारी नहीं है, लघु माने लघु भी नहीं है, भारी भी नहीं है।
उच्छ्वास यानी श्वासोश्वास, इनहेल और एक्सहेल हम जो करते हैं उसके जो स्पर्श होते हैं वो 4 स्पर्श ही होते हैं, उसके श्वासोश्वास के वो अगुरु लघु होते हैं। कार्बन वर्गना के जो पुद्गल होते हैं वो भी चतुस्पर्शी होते हैं, 4 स्पर्श होते हैं, वो भी अगुर लघु ही होते हैं। मनोवर्गना के और भाषा वर्गना के पुद्गल भी अगुरु लघु ही होते हैं, क्योंकि हम मन कितना सोचते रहते हैं। हम जो पुद्गलों को ग्रहण करते बिना मनोवर्गना के पुद्गल को ग्रहण किए हम सोच नहीं सकते, बिना भाषा वर्गना के पुद्गल को ग्रहण किए बिना हम बोल नहीं सकते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ तो भाषा वर्गना के पुद्गल को पहले ग्रहण करती हूँ, बाद में बोलती हूँ, लेकिन वो इतना सूक्ष्म समय होता है, बोलने वाले को भी पता नहीं चलता है कि मैं भाषा वर्गना के पुद्गल को ग्रहण करती हूँ, बाद में बोलती हूँ। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं नॉन स्टॉप अपने आप ही बोल रही हूँ, लेकिन बोलने में भी सपोर्ट करने वाला है भाषा वर्गना के पुद्गल, और वो 4 स्पर्शी होते हैं। उच्छ्वास यानी श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल, कार्बन वर्गना के पुद्गल, मनोवर्गना के पुद्गल, भाषा वर्गना के पुद्गल वो 4 स्पर्श वाले ही होते हैं और अगुरु लघु ही होते हैं। अष्टस्पर्शी स्कंद गुरु लघु ही होते हैं। जो अष्टस्पर्शी 8 स्पर्श वाले जो स्कंद होते हैं वो गुरु लघु यानी गुरु यानी भारी भी हो सकते हैं, लघु यानी हल्के भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन शरीर को छोड़कर शेष 4 शरीर के पुद्गल स्कंद, कार्बन शरीर के जो पुद्गल है ऊपर आया था, तो कार्बन शरीर के पुद्गल हैं वो 4 स्पर्श वाले ही होते हैं। शेष 4 शरीर के पुद्गल स्कंद हैं वो अष्टस्पर्शी ही होते हैं। कार्बन शरीर को छोड़कर शेष 4 शरीर के पुद्गल स्कंद अष्टस्पर्शी ही होते हैं। एक कार्बन शरीर के चतुस्पर्शी होते हैं, लेकिन शेष 4 शरीर के जो पुद्गल स्कंद हैं वो अष्टस्पर्शी ही होते हैं। नेक्स्ट है ये अब कैसे जो स्पर्श मूल तो 4 हैं उनके कॉम्बिनेशन से कैसे दूसरे स्पर्श बनते हैं ये बताया जा रहा है। रुक्ष स्पर्श की बहुलता से यानी रुक्ष स्पर्श जब अधिक होता है तो लघु स्पर्श बन जाता है। जो स्निग्ध स्पर्श ज्यादा होता है तो गुरु स्पर्श बन जाता है। और उसके साथ साथ जो उष्ण और रुक्ष ये दोनों मिलते हैं, उष्ण और रुक्ष दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब कर्कश स्पर्श प्रोड्यूस होता है। शीत और स्निग्ध स्पर्श जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब मृदु स्पर्श यानी सॉफ्ट स्पर्श प्रोड्यूस होता है। एक दूसरे का ऐसे कॉम्बिनेशन से बहुत सारे स्पर्श भी बन जाते हैं। ओरिजिनल तो 4 ही है, लेकिन विस्तार से इसके 8 स्पर्श हो जाते हैं कॉम्बिनेशन से। इस प्रकार हमारा ये जो छोटा सा चैप्टर था 12वें बोल का तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे 13वें बोल की चर्चा। 13वां बोल मिथ्यात्व के 10 प्रकार। तो मिथ्यात्व के 10 प्रकार, तो इससे पहले हम समझे कि मिथ्यात्व क्या है। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व का मतलब होता है विपरीत श्रद्धा, उल्टी श्रद्धा। जो तत्व जैसा है उसको वैसा न मानना वो मिथ्यात्व है। कुगुरु कुदेव कुधर्म को सही मानना, जो सुगुरु है सुदेव है सुधर्म है उनको नहीं मानना, वो सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण ही हम संसार में परिभ्रमण करते हैं। जिस दिन मिथ्यात्व छूट जाएगा उस दिन हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी, और सम्यक्त्व की प्राप्ति होते ही हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है। अभी तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम मिथ्यात्व दशा में ही तब जब स्वाध्याय जो भी हम किया लेकिन मिथ्यात्व दशा में किया, इसीलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। हम कई बार हम तापस बने, कई बार हम सन्यासी बने, लेकिन वो मिथ्यात्व अवस्था थी, क्योंकि हम जो भी तप करते थे जब करते थे उसका हमारा लक्ष्य क्या होता था कि हमें अमुक वस्तु मिले, वो पाने के लिए, भौतिक वस्तु को पाने के लिए हम तब जब क्रिया करते रहे। एक पैर पे खड़े होकर के भी कई बार साधना की, सूर्य के सामने आतापना लेकर के पंचांगी तप करके हमने कितनी बार साधना की, लेकिन हमारा उद्देश्य सही नहीं था, मोक्ष का उद्देश्य नहीं था, मात्र भौतिक चीज पाना ही
हमारा उद्देश्य था। तो मिथ्यात्व के कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक सावक भी नहीं बन सकते हैं, साधु भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए मिथ्यात्व को दूर करने के लिए हम क्या करें? देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखें। अरिहंतो महदेवो जावत जीवाय सुसाहुनो गुरुणो निर्पाणत्तम तत्तम ये समत्तम मय गय्यम। अरिहंत मेरे देव हैं और शुद्ध साधु लाइफ लॉन्ग के लिए मेरे गुरु हैं। और अरिहंतो महादेवो जावत जीवाय सुसाहुनो गुरुणो, शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं। इस प्रकार मैंने सम्यक्त को ग्रहण किया है और केवली भाषित मेरा जैन धर्म है। अरहंतो महदेवो जावत जीवाय सुसाहुनो गुरुणो निर्पाणत्तम तत्तम ये समत्तम मय गय्यम। जो जिन प्रज्ञप्त तत्व है उसको मैंने स्वीकार किया है। ऐसे करने से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। लेकिन मिथ्यात्व रहेगा तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मिथ्यात्व सब कुछ उल्टा पुल्टा मानता है, जिसके कारण उसके कर्मों की निर्जा भी कम होती है, कर्म का बंधन ज्यादा होता है, जिसके कारण जीव मिथ्यात्व के कारण संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो मिथ्यात्व, व्यवहारिक मिथ्यात्व के 10 प्रकार है, क्योंकि व्यवहारिक मिथ्यात्व है उसको समझना जरूरी है। तो व्यवहारिक मिथ्यात्व के 10 प्रकार कौन से हैं? धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना। 10 प्रकार के इसमें ये 2 हो गए। पहला है धर्म को अधर्म समझना, दूसरा है अधर्म को धर्म समझना। धर्म को अधर्म समझना का मतलब है जैसे उपवास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, खाने का संयम करते हैं, कभी उपवास करते हैं, कभी एकासन आमिल करते हैं, जो धर्म की चीजें हैं उसको बोलते हैं ये धर्म नहीं है, अधर्म है। तो ये तो आप रूढ़ी मान करके सब लोग करते इसलिए आप भी कर रहे हैं, लेकिन रियल में वो कोई धर्म नहीं है। अधर्म को धर्म समझना यानी भगवान क्या कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा क्या कहते हैं कि जो जिसमें 6 काय जीवों की हिंसा हो वो 3 काल में वो धर्म नहीं है। जहाँ एकेंद्रीय जीवों की हिंसा होती हो या त्रस्त जीवों की हिंसा होती हो वो कभी भी धर्म की कैटेगरी में नहीं आता, वो अधर्म है। फिर भी उसको क्या मानते हैं? धर्म है। अधर्म को धर्म समझना, धर्म को अधर्म समझना वो क्या है? एक प्रकार का मिथ्यात्व है। तो कुछ लोग 6 जीवनिकाय की हिंसा करते हैं तो उसे धर्म मानते हैं। उन लोगों का तर्क यह है कि जो लोग धर्म की दृष्टि से हिंसा करते हैं क्या वे सब मूर्ख हैं? हिंसा के बिना संसार में किसी का काम चलता नहीं है। जो जीवन के लिए जरूरी है वह धर्म ही है, ऐसा वो लोग मानते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? 10वें कालिक सूत्र का फर्स्ट श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं धम्मो मंगल मुक्केठम अहिंसा संजमो तवो देवा वितंग नमं शंति जस धम्मे सया मनो। जिसका मन धर्म में रमण करता उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। वो धर्म कौन सा? जिसमें अहिंसा हो, जिसमें संयम हो, जिसमें तप हो, वही धर्म माना जाता है। जिससे आत्मा की उन्नति हो, शुद्धि हो, प्रोग्रेस हो, वो धर्म माना जाता है। आत्म शुद्धि साधन धर्म, जिससे आत्मा की शुद्धि होती हो, आत्म शुद्धि का जो साधन है वो होता है धर्म। तो धर्म करने वाला व्यक्ति ही इस भाव में और नेक्स्ट बर्थ में भी वो सुखी रहता है। दूसरा मिथ्यात्व है मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना। जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है, मोक्ष की ओर ले जाने वाले 4 मार्ग हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये सारे क्या हैं? मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं, मोक्ष का मार्ग है। फिर भी बोलेंगे ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, तो ऐसा बोलने से वो मिथ्यात्व आ जाता है।
कुमार्ग को मार्ग समझना, यानी जो कुमार्ग है जिसमें हिंसा हो रही है, झूठ बोले जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, वो सब क्या है? कुमार्ग है। कुमार्ग को मार्ग समझना, यानी जो रास्ता मोक्ष की ओर ले जाने वाला नहीं है उसे मोक्ष मार्ग कहना। जैसे कहीं नर बलि होती है, कहीं पशु बलि होती है, तो वो एक प्रकार की हिंसा है। हिंसा कभी भी मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता है। हिंसा है तो नरक का वो द्वार है, अहिंसा है वो मोक्ष का द्वार है। जो अहिंसा का पालन करता है उसी का मोक्ष होता है। जो हिंसा करता है जीवों की, उसका मोक्ष नहीं होता है। कई लोग होते मच्छर को मारते रहते हैं। एक भाई एक मुनि के पास आए और उसकी वाइफ ने कहा कि मुनिराज आप मेरे हस्बैंड को समझाओ, बहुत ज्यादा मच्छर मारते हैं। तो मुनिश्री ने पूछा, अरे भाई मच्छर क्यों मारते हो? उसने कहा, इतने सारे संसार में मच्छर है, मैं उसको कम कर रहा हूँ। अरे इतने सारे मच्छर को थोड़े से मारने से कैसे कम हो सकते हैं? और किसी जीव को मारने की परमिशन हमें भगवान ने दी नहीं। किसी को हम बचा नहीं सकते हैं तो कम से कम मारे नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा हमने निकाल दी, वापस हम नहीं डाल सकते। किसी को हम वापस जिंदा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। तो भगवान का मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र, सम्यक तप, ये मोक्ष का मार्ग है। लेकिन जो मिथ्यात्वी होते हैं उसको बोलते हैं कि ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला नहीं है उसको तो बोलते हैं ये मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार का अगर हम सोचते हैं तो वो मिथ्यात्व हो जाता है। तो मिथ्यात्व और क्या होता है? जीव को अजीव समझना और अजीव को जीव समझना। अजीव को जीव को अजीव समझना, जैसे पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का, ये 5 स्थावर है, उसमें भी हमारी जैसी लाइफ है। आज विज्ञान भी सिद्ध कर रहा, प्रूव कर रहा है कि पानी स्वयं जीव है। भगवान महावीर स्वामी ने तो आज से 2600 वर्ष कहा था कि पानी जीव है, लेकिन अब वैज्ञानिक भी प्रूव कर रहे हैं कि पानी जीव है, वनस्पति जीव है, पृथ्वी जीव है। अभी तक तेजस का है, वायु का वो सर्च नहीं किया है, लेकिन 3 में तो उन्होंने सिद्धि बता दी कि जीव है। एक जीव में भी हमारी जैसा ही जीव है, हमारी जैसी आत्मा है। तो जो जीव है रियल में, उसको बोलना कि ये तो जीव नहीं, ये तो अजीब है। अजीब है उसको बोलना ये तो जीव है। कभी कभी कोई चीज जैसे रोबोट होता है वो अजीब है, लेकिन रोबोट को देख करके ऐसे लगता है ये चलता फिरता है, तो काम बोलते हैं ना, जो चलता फिरता होता है वो जीव होता है। तो रोबोट भी चलता है फिरता है, रोबोट सारे काम कर देता है, इवन गाड़ी भी चला देता है, मकान की क्लीनिंग भी कर देता है, हाउस की क्लीनिंग भी कर देता है, मेडिसिन भी दे देता है, रसोई भी बना लेता है, सारे काम कर लेता है। एक रूम से दूसरे रूम में वो चाय भी सर्वे करके आ जाता है, लिफ्ट का बटन भी ऑन कर लेता है, ऊपर भी चढ़ जाता है, नीचे भी उतर जाता है, वो सारी टेक केयर भी करता है। तो वो एक अजीब है, लेकिन उसको बोलेंगे ये जीव है। तो वो अजीव को जीव मानना ऐसे समझेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व हो जाएगा, क्योंकि रोबोट में सारी प्रोग्रामिंग होती है, वो सेट कर रखी है, इसीलिए वो उसके आधार पे वो सब काम करता रहता है। रियल में तो वो अजीब ही है। मिथ्यात्व और क्या है? साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना। जो साधु नहीं है, साधु कौन होता है? जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का जो पालन करता है वही सच्चे अर्थों में साधु होता है। जो 5 महाव्रतों का पालन नहीं करता है वो साधु नहीं माना जाता है। रियल में साधु ये साधना कर रहे हैं, फिर भी बोलेंगे ये साधु नहीं है। जो असाधु हैं, जो बाबा हैं, पंचांग नहीं तप तप रहे, जो रियल में साधु नहीं, उनको बोलेंगे अरे साधु महाराज आप तो बहुत तप करते हैं, बहुत आता अपना लेते हो, बहुत पंचांग नहीं तप करते हो। रियल में साधु नहीं है, लेकिन असाधु को भी क्या मानना, क्या समझना? साधु समझना। जो साधु है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य का वो पालन करता है, अपरिग्रह का पालन करता है, फिर भी हम बोलेंगे ये साधु नहीं है।
साधु को असाधु बोलना भी मिथ्यात्व है, असाधु को साधु बोलना भी मिथ्यात्व है। मुक्त को अमुक्त समझना और अमुक्त को मुक्त समझना। जो मोक्ष अभी तक नहीं हुआ है उनको तो बोलेंगे इनका मोक्ष हो गया है, और जिनका मोक्ष हो चुका उसको बोलेंगे अभी तक उनका मोक्ष नहीं हुआ है। ऐसा उल्टा मानना, उल्टा मानने से क्या होता है, मिथ्यात्व आ जाता है। तो संसार में परिभ्रमण हम क्यों कर रहे हैं, मिथ्यात्व के कारण कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे भीतर जो मिथ्यात्व का जो कांटा है उसको खत्म करना है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का कांटा रहेगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष कब मिलता है, जब मोह का क्षय होता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो 10 प्रकार के मिथ्यात्व का जो बोल समझ करके हमें चिंतन करना है। हम ऐसी चीजें तो नहीं मानते, धर्म जहाँ हो रहा है उसको तो बोले ये कुछ नहीं है, डोंगे, धर्म कुछ नहीं है। जो नाच गान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको बोले ये धर्म है। तो जहाँ हिंसा हो रही है, जहाँ पशु बलि हो रही है, जहाँ धर्म बिल्कुल भी नहीं है, उसको बोलते ये तो धर्म है। इस प्रकार क्या है, मिथ्यात्वरूपणा हो जाती है, तो मिथ्यात्व आ जाता है। सही जो है उसको सही नहीं मानना, राइट को राइट नहीं मानना, जो राइट नहीं है उसको राइट मानना, ये एक प्रकार का मिथ्यात्व आ जाता है। तो ये मिथ्यात्व के जो 10 प्रकार है, एक चूल में देखे तो वो उसके 5 ही प्रकार है। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना है, और मार्ग को कुमार्ग समझना, जीव को अजीव समझना, साधु को असाधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना। रियल में तो ये 5 ही है, लेकिन हम फिर उल्टा करेंगे, अधर्म को धर्म समझना, वो मिथ्यात्व हो जाएगा। फिर पहले हमने कहा मार्ग को कुमार्ग समझना, फिर वापस आ जाएगा अपोजिट, कुमार्ग को मार्ग समझना। जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना। मुक्त होता है, मुक्त हो चुका है, उनको बोलेंगे अभी तक यह उनका मोक्ष नहीं हुआ है। इस प्रकार उल्टा बोलते हैं, उससे हमारा कर्म का बंधन होता है। आज के लेसन जो हमारे 2 हुए, फर्स्ट लेसन 12वां लेसन है, वो हमें प्रेरणा देता है, मैसेज देता है कि हमें जो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे हमें दूर रहना है। जितना हम उनके प्रति अट्रैक्ट होंगे उतनी हमारी दुर्गति होगी। जयाचार्य ने भी लिखा है आराधना में, इंद्रिय विषय विकार थी नरकादि करुलियो जीव रे, किंपाक फलनी ओपमा रही दूर थी दूर सदैव रे। जो इंद्रियों के जो विषय विकार है, विषय तो है 23 और विकार है 240, उनमें हम जितना अट्रैक्ट होते, आसक्त होते, उतने ही हमारे कर्म का बंधन होता है। तो इंद्रियों का लेसन हमें ये मैसेज देता है, हमारे पास जो 5 इंद्रिय हैं उनके विषय जो है उनके प्रति हमें अट्रैक्ट नहीं होना है, अटैच नहीं होना है, तब हमारा मोक्ष हो सकता है। और 13 नंबर का बोल हमें मैसेज देता है कि जो मिथ्यात्व है उसको हमें दूर करना है, तत्व को हमें सही समझना है, क्योंकि तत्व को अगर हम सही नहीं समझते हैं तो मिथ्यात्व आ जाता है। तो हम दृढ़ निश्चय कर ले कि हमारे गुरु है वो निरग्रंथ है, हमारा धर्म है वो जैन धर्म है, केवली भाषित जैन धर्म है, और हमारे अरिहंत है वो सिमंदर भगवान है, हमारे अरिहंत भगवान है, हमारे देव कौन है, अरिहंत हैं। जो अरिहंत है वो ही हमारे देव है। अरिहंत कौन होते हैं, जो घाती कर्म का क्षय कर लिया होता है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय अंतराय, इन कर्म का क्षय करने वाले ही अरिहंत होते हैं। तो जब तक इन कर्म का क्षय नहीं होता है तब तक अरिहंत नहीं बन सकते हैं। तो अरिहंत पद की प्राप्ति हमें कब हो सकती है, जब सम्यक दर्शन हो। ये जो मिथ्यात्व है उसको क्या करना है, हमें छोड़ना है और सम्यक दर्शन को ग्रहण करना है, अपनाना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी तो मोक्ष का रिजर्वेशन हमारा पक्का हो जाएगा। इसीलिए हमें आज से ही पुरुषार्थ शुरू करना है कि हमारे भीतर
अनादि काल का जो मिथ्यात्व रूपी कांटा हमारी आत्मा में ऐसा घुसा हुआ है, उसको हमें जड़ से खत्म करना है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। जब सम्यक दर्शन आ जाएगा तब हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाएगा, चारित्र भी सम्यक चारित्र हो जाएगा, तब भी सम्यक तप हो जाएगा। इसीलिए आज के लेसन से यही प्रेरणा ले, इंद्रियों की जो विषय विकार है उनसे हम दूर रहे, उनके प्रति अटैच न हो, और जो मिथ्यात्व के 10 बोल है उनमें से जो मिथ्यात्व है उसको हमें खत्म करना है। मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद उनके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा और श्योर वो अपनी आत्मा की और अधिक प्रोग्रेस वो कर पाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व का कांटा टलने से आत्मा का उद्धार होता है। जब तक मिथ्यात्व का कांटा नहीं टलता है, नहीं निकलता है, तब जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहता है। मिथ्यात्व के कारण कर्मों का बंधन भी अधिक होता है। इसलिए आज से ही हम संकल्प करें कि हमारे भीतर जो मिथ्यात्व है उसको हमें खत्म करना है, सम्यक दर्शन को हमें अपनाना है, प्राप्त करना है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। आप किसी को कोई प्रश्न पूछना हो इससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम अरहम।